पर प्लेन के यात्रियों की डिटेल है। 242 यात्री जो इसमें सवार थे, 169 भारतीय यात्री थे यानी भारत के नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नेशनल थे यानी ब्रिटिश नागरिक थे, एक कैनेडियन था और 7 पुर्तगीज नेशनल थे, पुर्तगाल के लोग थे। इस वक्त की बड़ी खबर यानी 242 जो यात्री सवार थे उनकी नागरिकता को लेकर जानकारी। कुल 169 यानी 242 में से 169 लोग भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे, एक कैनेडियन, 7 पुर्तगीज नेशनल्स थे यानी अलग अलग देशों के लोग इसमें थे। इस वक्त की बड़ी खबर है और यह भी जानकारी मिल रही है कि गुजरात में जो और भी यात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारतीय रेलवे स्पेशल वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी तैयारी कर रहा है। तो ये जानकारी फिलहाल जो 242 यात्री सवार थे, 110 शव निकाले जा चुके हैं। आप सोचिए मलबे की हालत क्या है, कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है इस विमान का मलबा। 1.25 लाख लीटर तेल जिस विमान में भरा हो वो भी जेट एवन क्वालिटी का, और इस जेट एवन क्वालिटी की क्वालिटी बनी रहे इसके लिए भी बहुत सारे पैरामीटर तय होते हैं। अशुद्धियां न जाएं, कई सारे टेस्ट होते हैं हवाई अड्डों पर। विमान में तेल भरने से पहले एपीआई ग्रेविटी टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट होते हैं और उसके बाद विमान में ईंधन भरा जाता है। लेकिन आप तस्वीर देखिए, जो तस्वीर आई थी कि विमान की पोजीशन चेंज नहीं हुई थी, यानी किसी और बेंड नहीं किया हुआ था विमान और सीधे आता है नीचे और टकरा जाता है। और आप ये तस्वीर देखिए, टुकड़ों में बटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है बोइंग 787 का ये विमान, और जो बॉडीज निकाली गई हैं वो भी टुकड़ों में बटी हुई, बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला जा रहा है। जो हितेन दर्दनाक तस्वीरें, परेशान करने वाली हृदय विदारक तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट। और पास का ये आप देखिए, कई मंजिला ऊंची इमारतें हैं और ये इमारतें पूरी तरीके से जल उठी थी। कितनी बड़ी तीव्रता का सर ये विस्फोट होगा। हम अगर किसी विस्फोटक से अगर तुलना करें, 1.25 लाख लीटर तेल एक साथ उसमें धमाका कर जाए, ये अगर मैं एम्यूनेशन के हिसाब से अगर बातचीत करूं तो कैसे इसको कंपेयर करें? मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि जो हम किलो टीएनटी के बारे में बात करते यस, हैं, तो उसके हिसाब से ये कम से कम, मैं गेस कर रहा हूँ 70 से 100 के आसपास तो होगा ही, जो हम टीएनटी की बात करते हैं। इट्स लाइक अ बॉम्ब, इट्स लाइक अ ह्यूज बॉम्ब। वी ऑलवेज से, आपने देखा था एक बोइंग घुस गया था वर्ल्ड टावर में 9/11 में। यस, उसमें भी तो पूरा फ्यूल ही था, पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया उसने जब वो अंदर घुस गया। तो ये अपने आप में पूरा भरा हुआ ईंधन के साथ जो जहाज होता है बोइंग, इस क्लास का एयरक्राफ्ट, जिसमें आप बता रहे हैं लाखों लीटर फ्यूल होता है, जब वो इग्नाइट करेगा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। उसे ये जेसीबी की मदद से कैसे फायर के टीम जो है वो अलग करती नजर आ रही है, ताकि अंदर अगर कोई हो तो उन्हें बाहर निकाला जा सके। 242 लोग, आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इस प्लेन के अंदर मौजूद थे और अब तक जो सूत्रों के मुताबिक जो आंकड़ा आया है वो 100 से अधिक, 110 से अधिक का आंकड़ा आया है। आधिकारिक तौर पर अभी भी सरकार ने या अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंफर्मेशन किसी भी प्रकार का दिया नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए इस रेस्क्यू की तस्वीर को देखेंगे और उस प्लेन के पुर्जे को हटाते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी तरह से ये प्लेन जब एक इमारत से टकराता है, टकराने के बाद 1:40 पर जब क्रैश होता है तो क्रैश होने के बाद जो आग लगती है वो आग कुछ इस तरह भयावह होती है कि ये प्लेन पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। इसके पुर्जे हर तरफ जलकर जो खाक हो चुके हैं। चारों तरफ अगर मेरे आप देखेंगे तो मैं इस वक्त आपको दिखा पाऊँ तो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी पर इस वक्त हम तैनात है, मौजूद है। एनएसजी और सीआईएसएफ के टीम आपको नजर आएगी और फायर की टीम और एम्बुलेंस की टीम, ये आपको सबसे ज़्यादा नजर आएगी, क्योंकि जितनी भी गाड़ियाँ भेजें वो यहाँ पर कम पड़ रही है। आप देखिए आग को बुझाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स, वो हम बीच बीच में आपको दिखा रहे हैं। वहां पर नेटवर्क की समस्या, दूसरी कई समस्याएं हैं और आप ये देखिए ये दीवार से
एक हिस्सा सर श्रीवास्तव सर ये बाहर आया है इस विमान का, और ये जितना लंबा चौड़ा करीब 56 मीटर से ज़्यादा लंबा होता है, 60 मीटर से ज़्यादा चौड़ा अगर विंग स्पैन को हम लेते हैं, ऊंचाई करीब 16 मीटर होती है, यानी जो इस पूरे विमान की इतना बड़ा, यानी चलता फिरता ये आग का गोला सामान्य तौर पर है, यात्रियों को ले जाने का काम करता है, लेकिन क्रैश हुआ तो किस तरीके से वहाँ पर धमाका हुआ है, दीवार में आकर उसका एक हिस्सा घुसा है। आसपास की 3-4 बहुमंजिला इमारतें हम देख रहे हैं वो पूरी जल उठी, वो काली हो गई हैं। आसपास जो विमान का टुकड़ा है वो कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है। तो ये भी भयावह तस्वीरें हैं जो मुझे लगता है कि लंबे समय तक लोगों के ज़हन से उतर नहीं पाएंगे। राकेश आप ठीक कह रहे हैं। होता क्या है कि अगर आप 1 किलो का बर्ड भी ले लें और जो स्पीड, जिस स्पीड से, जैसे हम आप बर्ड इट कहते हैं, ऐसी बर्ड्स होती हैं जो आपके जब जहाज की स्पीड ज्यादा होती है तो उसमें घुसती हैं और जहाज के बाहर निकल जाती हैं, डिपेंड करता है स्पीड में। एंड यहाँ जो 160 नॉट्स की स्पीड रही होगी इस जहाज की, और इसका वजन बहुत ज्यादा है, तो जब ये गिरते वक्त भी इसकी स्पीड कम से कम 120 टू 160 नॉट्स होगी। उस स्पीड से अगर ये जाता है तो इसके अंदर इतनी ताकत होगी, इतनी ज्यादा ताकत होगी कि ये किसी भी दीवार, किसी भी बिल्डिंग के थ्रू पेनिट्रेट करके निकल जाएगा। और ऊपर से उसमें आप समझिए पूरा ईंधन भरा हुआ है, जब उसमें आग लगेगी तो उस आग का जो एक्सप्लोजन होगा, मैंने आपको TNT टर्म्स बताया, इतना बड़ा हो सके, वो बहुत बड़े बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ है। अब जो वहां डिजास्टर होगा उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो अकल्पनीय आप देख रहे हैं, डिजास्टर्स, एविएशन में डिजास्टर्स होते रहते हैं, बट ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ऐसा होगा जिससे सीखने को, अब एविएशन में हमेशा हम सीखते हैं, तो अब इससे सीखेंगे हुआ क्या। लेकिन जो विवाद सर आज तक हुए हैं, जो ड्रीम लाइनर में एक आप जो लिथियम आयन बैटरियों की आप बातचीर कर रहे थे और 3 महीने तक इसकी फ्लाइंग को सस्पेंड करके रखा गया था पूरी दुनिया भर में। इस इमारत में अगर मैं बता दूं, इन इमारत में 200 लोग और मौजूद थे, 200 रेसिडेंशियल डॉक्टर और मौजूद थे, यानी कि 242 लोग प्लेन के अंदर थे और 200 रेसिडेंशियल डॉक्टर्स इन इमारत में मौजूद थे, यानी कि कुल मिलाकर 442 लोग हताहत हुए हैं। लेकिन उसमें से कितने जीवित है ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, प्लेन के अंदर 242 और इन जो इमारत में जो प्लेन टकरा कर गिरा है, ये इमारतें रेसिडेंशियल डॉक्टर का निवास था। ये इमारतों में करीब 200 डॉक्टर्स मौजूद थे। इस तरीके की जानकारी जो है इस वक्त सामने आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर अगर इस हादसे में किसी को नुकसान हुआ है तो वो आंकड़ा 250 से अधिक है। ये वो आंकड़ा 400 के पार है कि 200 डॉक्टर, रेसिडेंशियल डॉक्टर इन इमारतों में मौजूद थे और 242 इस प्लेन में थे, यानी कि 442 का आंकड़ा है जिसे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ हो सकता है। लेकिन अब तक जो आंकड़ा सामने आया है आधिकारिक तौर पर, अभी भी गुजरात सरकार का या एयरपोर्ट अथॉरिटी का बयान नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा सामने आया है, मौत 200 प्लस हो चुकी है, 200 प्लस मौतें जो है हो चुकी है। आप लगातार देखेंगे कि किस तरह रेस्क्यू करने का काम जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये इमारत अगर आप देखेंगे, प्लेन तो पूरी तरह जलकर खाक हुआ है, लेकिन मैं अपने सहयोगी संकेत से कहूंगा दिखाने, तो इमारत भी जो है पूरी इमारत ऊपर से लेकर नीचे तक एक भी हिस्सा जो है वो बचा नहीं है। पूरी इमारत जो है वो यहाँ पर जलकर खाक हुई है, यानी कि नुकसान बेहद ज्यादा हुआ है।